हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति में हम 2D और 3D पिक्चर को जान लिए हैं। 2D का भी जैसे में जान लिए हैं, जैसे में क्या क्या होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है और वृत्त होता है। और उसमें भी जान लिए हैं। 3D में जान लिए हैं, घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, गोला होता है, अर्धगोला होता है। तो हम 2D में का पहला लिए हैं वर्ग। आज वर्ग पर हम बात करने जा रहे हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, उसको सूत्रों को भी देखेंगे और अगले वीडियो में क्वेश्चन बनाएंगे वर्ग पे। तब सबसे पहले हम वर्ग क्या होता है और वर्ग किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग वर्ग लिए हैं। वर्ग वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्ग यानी वर्ग क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। वर्ग कौन सा? वर्ग क्या है? ये वर्ग एक आकृति है। आकृति में भी क्या है? 2D आकृति है। वर्ग आप जानते हैं कौन आकृति है? 2D आकृति है। वर्ग कौन सा आकृति है? 2D आकृति है। वर्ग कौन सा आकृति है? 2D आकृति है। वर्ग कौन सा आकृति है? 2D आकृति है। सब याद कर जाइए। और वर्ग का स्पेलिंग क्या होता है? स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। क्षेत्रमिति का स्पेलिंग क्या होता है? मेंसुरेशन। MENSURATION, मेंसुरेशन मींस क्या होता है? क्षेत्रमिति। और वर्ग पर हम बात करने वाले हैं स्क्वायर। इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। वर्ग कौन सा आकृति है? वर्ग 2D आकृति है। और वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है? वर्ग का डिफिनेशन होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे उसे वर्ग कहते हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। माने एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि लिख देते हैं वर्ग। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रति एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, कोमा उसे वर्ग कहते हैं। कोमा उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है? वर्ग का डिफिनेशन क्या कह रहा है? वर्ग का डिफिनेशन कह रहा है वर्ग है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का स्पेलिंग होता है SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर मींस क्या होता है? वर्ग होता है। देखिए, ऐसा चतुर्भुज माने कोई चतुर्भुज है जिसके सभी भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब एक कोई भुजा होगा ए, अगर मान लीजिए एक कोई भुजा है ए, तो उसका एक भुजा ए है। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। माने ये एक वर्ग है। तो वर्ग एगो, दूगो, तीनगो, 4 गो भुजा है। तो मान लीजिए ए भुजा है,
तो एक भुजा का मान हमारा ए निकला। तो और पूछेगा मैंने तीन भुजा का भी मान कितना होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इसलिए इसके सभी भुजा भी क्या होगा, ए होगा, यानी सब बराबर होगा। तो देखिए वर्ग का डिफिनीशन है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तथा तथा माने इसमें एक और बात होता है, प्रति एक कोण 90 डिग्री का होता है। माने माने एक कोण कितना डिग्री का, माने ये वर्ग है तो एक कोण कितना डिग्री का, ये कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा तो एक कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, वर्ग में प्रति एक कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वर्ग में प्रति एक माने एक कोण कितना डिग्री का बनता है, तो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। वर्ग कौन सा आकृति है, वर्ग 2D आकृति है। ठीक है, और इसको लिख लीजिए और आगे देखते हैं। देखिए फिर से पढ़ देते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रति एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं, वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब डिफिनीशन को देख लिए हैं, अब देखने जा रहे हैं इसको इसको देखेंगे वर्ग कैसे होता है, वर्ग में क्या क्या होता है, वर्ग का सूत्र क्या होता है, उसको देखेंगे। देखिए वर्ग का ऐसा चित्र होता है, वर्ग का ऐसा चित्र होता है, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी, सी, डी, सभी भुजा बराबर होता है। वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। अब जानेंगे वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, वर्ग में कितने कोण होते हैं, वर्ग में कितनी भुजा होती है। तो जान लीजिए वर्ग में 4 कोण होता है, 4 शीर्ष होता है और 4 भुजा होता है। कौन कौन होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं, देखिए स्टार पॉइंट दे के लिखिएगा, वर्ग में चार वर्ग में 4 शीर्ष, वर्ग में 4 शीर्ष, 4 कोण, 4 भुजा होता। देखिए वर्ग में 4 शीर्ष, 4 कोण, 4 भुजा होता है। वर्ग में 4 शीर्ष, 4 कोण, 4 भुजा होता है, ये तो हम लिख दिए। वर्ग में 4 कोण, 4 शीर्ष, 4 कोण, 4 भुजा होता है। ठीक है, तब कैसे होता है इसको बतला रहे हैं हम, देखिएगा। देखिए ये शीर्ष है ना, शीर्ष है तो देखिए शीर्ष 4 वो होता है, शीर्ष 4 वो होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बताते हैं, शीर्ष 4 वो होगा। देखिए शीर्ष क्या, शीर्ष यानी कोना, शीर्ष क्या है, कोना है। तो कोना है, देखिए एक ये कोना हो गया, 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 एक गो, दो गो, तीन गो, 4 गो, कितना हुआ, शीर्ष कितना हुआ, 4 हुआ। यानी लिख देंगे शीर्ष बराबर ए बी सी डी। माने ये क्या है, ये वर्ग में शीर्ष है, शीर्ष बिंदु है। तो शीर्ष हो गया ए बी सी डी, शीर्ष है। अब देखिए अब इसमें है 4 कोण कैसे है, 4 कोण देखिए, 4 कोण देखिए यहाँ पे एक ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे एक दो रेखा मिल रही है जहां इस बिंदु पर, तो एक ये कोण हो गया, कोण हो गया। देखिए कोण लिखेंगे, कोण बराबर हो जाएगा। देखिए एक यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बीच में कोना हमको मिल रहा है, यहाँ पे झुकाव पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो किस पे बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो जिस पे बनता है ना उसको बीच में रखते हैं, यानी कोण बन रहा है तो लिख देंगे कोण ए बी, कोण ए बी सी, कोमा। अब देखिए यहां से यहां तक चल गए। अब देखिए अब यहां से यहां तक चलेंगे तो यहाँ पे एक
कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो उसको लिखेंगे हम, देखिए कोण, क्या लिखेंगे, कोण यहां से यहां तक चले हैं तो बी सी, जो कोण जहां पर बनता है उसको क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, बी सी और डी लिखेंगे। ठीक है, ये दो गो कोण हो गया, हमारा दो गो कोण निकल गया। अभी दो गो कोण को हमको खोजना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक चले, अब देखिए यहां से यहां तक चलेंगे तो यहाँ पे एक कोण हमको शीर्ष मिल रहा है, यानी कोण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे सी डी ए चले हैं, तो इसीलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोण सी डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब यहां से हम यहां तक चलेंगे तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, ए 90 डिग्री का कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और डी जहां कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं, और बी, यानी हमारा चार शीर्ष निकल गया, चार कोण निकल गया। ये कोण बनेगा जोन, तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कोण, एक कोण कितना डिग्री का बनेगा, माने ये यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पे जो भी कोण बनेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी बनेगा तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे भी बनेगा तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री के। यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री का। जोड़ लीजिएगा, देखिए 90 90 90 90 90, जीरो के जीरो 36 हो जाएगा। यहाँ पे 360 डिग्री का बन रहा है कोण। देखिए यहाँ प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए इसमें हम अब इसको भुजा देखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब भुजा देखेंगे, इसमें भुजा कितना होता है, भुजा को देखेंगे। इसको फ्रेश लिख लेते हैं, फिर से मिटा कर, ऐसा ही ना था, इसका नाम था ए बी सी डी बराबर। अब देखिए, अब इसमें हम क्या देखेंगे, भुजा कहाँ है, भुजा, यानी भुजा को हम देखेंगे, भुजा इसमें कि चार भुजा कहाँ कहाँ है। देखिए ये ए से बी तक रेखा गया ना, तो एक भुजा हो गया। अब बी से सी तक गया है, ये एक रेखा हो गया, एक भुजा हो गया, सॉरी एक भुजा हो गया। और सी से डी तक गया है, ये एक भुजा हो गया। और डी से ये तक गया है, ये एक भुजा, यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन गो भुजा, चार गो भुजा। यानी हम भुजा बराबर लिख देंगे ए बी, ए बी क्या है, ए बी क्या है, भुजा है। और बी सी लिख देंगे, बी सी, यानी बी सी यहां से यहां तक चले तो बी सी, और ये सी, ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया। अब देखिए, अब सी डी, ये एक भुजा हो गया, सी डी ये भुजा हो गया। अब डी ए भी भुजा हो गया, डी ए भुजा, यानी हमारा शीर्ष कौन कौन हो गया, ए बी सी डी। कोण हमारा, कोण ए बी सी, कोण बी सी डी, कोण सी डी ए, कोण डी ए बी। अब भुजा हो गया ए बी बी सी सी डी डी ए। अब कोण, कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। वर्ग में कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार और चार भुजा होते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं वो आप जान गए। और देखिए ये जितना डिग्री यहाँ पर, प्रत्येक डिग्री कितने, एक डिग्री जो यहाँ पे कोण बनेगा, प्रति एक कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी जान लीजिए 90 डिग्री का बनेगा। वर्ग में मैंने एक कोण कितना डिग्री का बनता है, कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं वर्ग में सूत्र क्या क्या होता है। अब ये वर्ग में चार कोण, चार शीर्ष, चार भुजा होते हैं, वो जान लिए। अब सूत्र को जानेंगे, वर्ग में कितने सूत्र होते हैं उसको जानेंगे, यानी क्या होता है सूत्र, सूत्र को जानेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी ये क्या है, भुजा है। अब देखिए
ये कहां से आया, ए स्क्वायर क्यों होता है वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर क्यों होता है, कहां से आया, इसको हम बताते हैं। देखिए कोई भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका हम लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो जैसे कि वर्ग का हमको निकालना है तो वर्ग का सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल निकालने का, देखिए कोई भी आकृति का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है सूत्र निकालने का, लंबाई गुने चौड़ाई। हम बता रहे हैं कि ए स्क्वायर कहां से आया, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए स्क्वायर क्यों बनाया गया। तो देखिए लंबाई गुने कोई भी आकृति का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी देखिए इसमें लंबाई का मान यही ना है और चौड़ाई का मान यही, यानी सब भुजा बराबर होता है। तो कोई भी लंबाई का मान ये होगा तो चौड़ाई का भी मान क्या होगा, यही होगा, कैसे सब भुजा बराबर होता है, इसलिए इस लंबाई का मान ये है तो चौड़ाई का भी मान क्या होगा, यही होगा। तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई का मान हम ये रखे गुना ये रखे तो ये हमारा ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए आप घात घातांक में, हम घात घातांक नहीं पढ़ा है, घात घातांक में फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, यानी जब जब 20 समान रहता है तब पावर में ये चिन्ह को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखिए ए के पावर एम प्लस एन हो जाता है। देखिए तो देखिए ए के पावर, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे देखिए एक के पावर गुने एक के पावर कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ, एक छुपा हुआ है, इसमें भी एक छुपाया था, यानी एक के पावर एक प्लस एक यानी क्या हो जाएगा, एक के पावर दो हो जाएगा। ये दो का एक के पावर दो कहां से आएगा ये भी समझ लिए, तो यानी ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर फॉर्मूला होगा। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है, उसको देखते हैं। दूसरा दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने ही भुजा, यानी 4 गुने क्या भुजा, 4 गुने भुजा, यानी इसको 4 ए भी लिख सकते हैं, 4 ए। अब 4 गुने भुजा चाहे 4 ए कहां से आया इसको भी हम बताते हैं। कोई भी वर्ग का कोई भी परिमाप, कोई भी आकृति का परिमाप निकालने का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। तो जैसे कि वर्ग है तो वर्ग का मान है, ये भुजा का मान दे दिया है, ए दे दिया है, वर्ग कोई भी आकृति क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला का बता रहे हैं, कहाँ से आया फॉर्मूला, ये बता रहे हैं हम कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला 4a से आपका वर्ग का परिमाप निकलेगा, इसको हम बता रहे हैं। देखिए कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आकृति का निकालने का क्या सूत्र होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का ये दे दिया है, ये दे दिया है तो एक मान का ये दिया है, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है तो इसका भी मान ए हो जाएगा, इसका भी मान ए हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ना, तो ए हो जाएगा। देखिए तो ए हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम सभी भुजाओं का योग करेंगे, यानी जोड़ेंगे, सभी भुजाओं को क्या जो करेंगे जोड़ेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यानी इसके इधर कुछ भी नहीं, एक छुपा है ना, इधर इधर एक छुपा है ना, तो एगो एक दो तीन चार, चार आप ये साथ में है तो 4a लिख देंगे, ये भी पता चल गया कहां से आया। अब देखिए कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है उसके इर्द गिर्द 4 गो चिन्ह छिपा रहता है। देखिए मान लीजिए ये 4 है, इसके इर्द गिर्द 4 गो चिन्ह छुपा हुआ है, इसके इस साइड क्या छुपा है, दशमलव छुपा है, बट्टा में एक छुपा हुआ है और आगे प्लस छुपा है, अब पावर में एक छुपा है। जैसे कि ए ही लेते हैं, ए के पावर एक के भी इर्द गिर्द 4 गो चिन्ह छुपा रहता है, बाटा में एक और इधर दशमलव और आगे प्लस और घात में एक छुपा रहता है। कोई भी आप लीजिएगा ना उसमें यही 4 गो चिन्ह छुपा रहता है, तो यानी 4a भी पता चल गया कहां से आया। अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। a√2 कहां से आया इसको भी देखेंगे हम। देखिए हम इसको मिटा देते हैं, ऐसे जगह भी छेकेगा, इन दोनों को मिटा देते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इसको भी मिटा देते हैं और वर्ग का परिमाप भी मिटा देते हैं।
अब देखिए वर्ग का विकर्ण, इसको ऊपर लिख देते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर ए रूट टू। ठीक है, ए रूट टू होता है। देखिए कोई भी वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, ए रूट टू होता है। और कोई भी आकृति का सूत्र, कोई भी आकृति है उसका विकर्ण निकालने का क्या सूत्र होता है, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इस पे हम करके देखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हमारा ये फॉर्मूला निकल के ही आएगा। देखिए कैसे करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये देखिए ये कोई है वर्ग है, तो इसका इसका एक ही मान ए ही होगा। बी अब चौड़ाई को कहेगा कि 10 होगा, नहीं, वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए इसका भी मान ए होगा, इसका भी मान, सभी का मान ए ही होगा। देखिए इसका मान 4 होगा तो इसका भी मान 4 होगा, इसका भी मान 4 होगा, इसका भी मान 4 होगा। इसका 5 है तो इसका भी 5 है, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा। यानी जो यहाँ जो एक भुजा का मान होगा ना, यानी सब उसी का मान होगा भुजा का। वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए तो देखिए इसका मान हमारा क्या दिया है, ए दिया है, तो यानी हम ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, एल के स्क्वायर पर हम लंबाई के स्क्वायर करेंगे, और देखिए चौड़ाई के स्क्वायर पर हम चौड़ाई के स्क्वायर करेंगे। देखिए इसके एक छुपा है, यहाँ पे भी एक छुपा है, तो यानी एक एक कितना होता है, 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2, तो देखिए 2 है गुना, हम ए गुना ए इसको लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं। आप लोग को बताया है ए गुना ए बराबर होता है ए स्क्वायर। कैसे होता है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये गलत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर वर्गमूल में क्या होता है, जो दो जिसका जोड़ा लग जाता है ना वो बाहर निकल जाए, यानी ये बाहर निकल जाएगा और रूट अंदर क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा क्या वर्ग का क्या निकल के आया, विकर्ण का फॉर्मूला निकल के आया यहाँ से। देखिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला ये भी होता है। और एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग का भुजा बराबर होता है रूट अंदर क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट अंदर क्षेत्रफल, रूट अंदर क्षेत्रफल। इसको हम साबित नहीं कर सकते क्योंकि साबित करने वाला ही नहीं है, इसलिए वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंदर क्षेत्रफल। और आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, वर्ग के बारे में जितना भी बताया है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को आया होगा समझ में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आपके दोस्तों भी मेरे चैनल को देख सके और इस वीडियो को समझ सके। ठीक है, और ये अगले वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन, वर्ग पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।